हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल में जहां आपको मिलती है देश और दुनिया की ताजा तरीन बेहतरीन बड़ी खबरें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। हमारी पहली बड़ी खबर आई है गाजियाबाद से। केंद्रीय कर्मचारी सुबह 9 बजे तक दिल्ली चले जाएं और रात 9 बजे तक लौट आएं, ऐसा गाजियाबाद प्रशासन की एडवाइजरी जारी की गई है। गाजियाबाद प्रशासन ने दिल्ली यूपी बॉर्डर को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खास निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने कहा है कि सभी गाजियाबाद में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारी सुबह 9 बजे तक यूपी बॉर्डर से दिल्ली चले जाएं। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के 80% मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने ऐसा बयान जारी किया। बता दें कि महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 7,628 मामले सामने आ चुके हैं। सरकार का दावा है कि उन्होंने अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा टेस्ट किए हैं, इसीलिए संक्रमितों की संख्या भी ज्यादा है। सीएम ठाकरे ने कहा कि 80% मरीजों में कोई लक्षण नहीं नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें देखना होगा कि इन लोगों को कैसे बचाया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि अगर आपके अंदर किसी तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो उसे छिपाइए मत, अपना टेस्ट जरूर कराएं। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने शेयर की आगरा के मेयर की चिट्ठी। बोली शहर के हालात खराब, रोज सामने आ रहे हैं कोरोना के मरीज। रविवार सुबह प्रियंका ने ट्वीट किया, आगरा शहर में हालात खराब हैं और रोज नए मरीज निकल रहे हैं। आगरा के मेयर का कहना है कि अगर सही प्रबंध नहीं हुआ तो मामला हाथ से निकल जाएगा। कल भी मैंने इसी चीज को उठाया था। पारदर्शिता बहुत जरूरी है, टेस्टिंग पर ध्यान देना जरूरी है। कोरोना को रोकना है तो फोकस सही जानकारी और सही उपचार पर होना जरूरी है। सरकार द्वारा आगरा के मेयर की बातों को सकारात्मक भाव से लेना और तुरंत पूरी तरह से आगरा की जनता को महामारी से बचाने का प्रयास करना महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलते हैं अगली खबर के लिए दिल्ली की ओर। प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करवाने वाला कोविड-19 मरीज हुआ ठीक, अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। मैक्स अस्पताल के द्वारा बयान जारी किया गया कि देश में पहली बार किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति को प्लाज्मा थेरेपी दी गई और वो कामयाब रही। अस्पताल प्रशासन ने 14 अप्रैल को उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी, जिसके बाद अगले एक हफ्ते में मरीज की हालत में काफी सुधार देखने को मिला। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश के बाकी हिस्सों से हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति को जोड़ने वाली सड़क बीआरओ ने खोला। जहां एक तरफ पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है, वहीं दूसरी तरफ 13,500 फीट की ऊंचाई पर रोहतांग पास को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बर्फ को साफ कर सड़क को आम नागरिक के लिए खोल दिया है। कोरोना महामारी के बावजूद बीआरओ ने यह काम पिछले साल की तुलना में काफी तेजी से कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें, बीआरओ एक ऐसी संस्था है जो बॉर्डर्स और दर्रों में रोड्स बनाने का काम करती है और उनकी सफाई में काम करती है। दोस्तों चलते हैं दिल्ली की ओर। एक काफी खतरनाक घटना सामने आई है। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में डॉक्टर सहित 44 स्टाफ को कोरोना संक्रमण हो गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दिल्ली सरकार के अस्पताल बाबू जगजीवन राम अस्पताल में डॉक्टर समेत अब तक 44 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस बात की जानकारी मिलते ही अस्पताल की मेडिकल सेवाओं को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है और पूरे अस्पताल को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए राहुल गांधी ने दी सलाह। प्रधानमंत्री मोदी से ये अपील। राहुल गांधी ने रविवार को अपने ट्वीट में लिखा, विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े पैमाने पर रैंडम टेस्टिंग कोरोना वायरस से लड़ने में अहम है। भारत में एक दिक्कत है जो टेस्ट की गति को मौजूदा समय में 40,000 प्रति दिन में बढ़ाकर 1 लाख प्रतिदिन करने से रोक रही है। दोस्तों अगली खबर एक बड़ा सवाल उठाती है। बिहार में एक कृषि पदाधिकारी के ट्रांसफर पर इतना बड़ा हंगामा क्यों हो रहा है? क्या बिहार में अलग व्यक्तियों के लिए अलग कानून है? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि पिछले दिनों राज्य के अररिया में एक चौकीदार को लॉकडाउन के दौरान एक जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा कान पकड़कर उठक बैठक लगाने के प्रकरण में जहां वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई, वहीं जांच के दोषी पाए गए जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है। दोस्तों अगली खबर बड़ी दर्दनाक है। बंगाल में स्वास्थ्य विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर की कोरोना से मौत, पत्नी भी कोविड-19 पॉजिटिव। सीएम ममता बनर्जी ने जताया शोक। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमित मरीज की मौत का एक नया मामला सामने आया है। पश्चिम बंगाल हेल्थ सर्विसेज के सहायक निदेशक डॉक्टर विप्लव कांति दासगुप्ता की रविवार को मौत हो गई है। दोस्तों अगली खबर है बिहार से। जज की चिट्ठी के बाद तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर आरोप, आपदा राहत केंद्रों में सब कुछ ठीक नहीं। तेजस्वी ने रविवार को अपने इस बयान का आधार एक जिला न्यायाधीश के उस पत्र को बनाया है जो उन्होंने एक राहत केंद्र के निरीक्षण के बाद बिहार सरकार के राज्य गृह विभाग के अपर सचिव को लिखा है। तेजस्वी ने अपने बयान में कहा है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवहर के रोंगटे खड़े देने वाले इस
पत्र को पढ़कर आप बिहार सरकार की कोरोना संबंधित तैयारियों, बचाव और उपचार का अंदाजा लगाकर सदमे में जा सकते हैं। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर है प्रधानमंत्री जी की ओर से। प्रधानमंत्री जी ने थूकने की आदत को छोड़ने की अपील की है, गमछे से मुंह ढकने की सलाह दी है। कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात की कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए लोगों से मास्क पहनने और सार्वजनिक स्थान पर थूकने से बचने की अपील की है। पीएम मोदी ने कोरोना से लड़ने के लिए लोगों से मास्क पहनने का सुझाव दिया, साथ साथ एक बार फिर से गमछे से मुंह को ढकने की सलाह दी। पीएम मोदी पहले भी कई बार यह सुझाव दे चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई को जन आधारित युद्ध करार दिया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक इस लड़ाई में सिपाही और नेतृत्व करता है। यही नहीं, पीएम मोदी ने इस दौरान अक्षय तृतीया के महत्व पर भी प्रकाश डाला और मुस्लिम समुदाय से पहले से ज्यादा इबादत करने की अपील की ताकि ईद से पहले दुनिया कोरोना मुक्त हो जाए। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार से एक काफी दर्दनाक घटना सामने आई है। बिहार के छपरा जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 10 ग्रामीणों की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार दियारा इलाके में सुबह कुछ ग्रामीण परवल की खेती की मापी के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान तेज आंधी व बारिश शुरू हो गई, जिससे बचने के लिए सभी लोग पास की एक झोपड़ी में इकट्ठा हो गए। इसी बीच तेज आकाशीय बिजली झोपड़ी पर गिरी, जिसकी चपेट में आकर लोग इसका शिकार हो गए। दोस्तों अगली खबर के लिए चलते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली में शॉपिंग मॉल बाजार बंद रहेंगे। सीएम केजरीवाल बोले, केंद्र के आदेश के अनुरूप गली मोहल्ले की दुकानें खुलेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई मार्केट नहीं खुलेगा, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेगा, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल नहीं खुलेगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर है दिल्ली से ही। दिल्ली में सीआरपीएफ के 15 और जवान पाए गए कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या हुई 25। सीआरपीएफ में एक और कोरोना पीड़ित अहमदाबाद में है। कुल मिलाकर अब तक सीआरपीएफ के 25 जवान कोरोना महामारी की चपेट में आ चुके हैं। सीआरपीएफ की दिल्ली बटालियन में कोरोना ने हफ्ते भर में पहले दस्तक दी थी। अब उसका एक नर्सिंग स्टाफ कोरोना से संक्रमित हो गया। उसके पश्चात संपर्क में आए 9 लोग भी कोरोना की चपेट में आ गए और अब तक 15 जवान इस संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। दोस्तों चलते हैं कोरोना वायरस के आंकड़ों की तरफ। देश के 68.2% मामले इन 27 जिलों से आए हैं। देखिए कौन कौन से जिले हैं। केरल में 49.8% कोरोना के मामले कुन्नूर और कासरगोड से हैं। देश के 1.5% मामले इंदौर जिले से हैं। मध्य प्रदेश के 70.1% मामले भोपाल और इंदौर से हैं। एमपी में देश के 5.8% कोरोना केस हैं। महाराष्ट्र के 66.6% मामले मुंबई, पुणे और ठाणे से हैं। राज्य के कुल मामलों का 19.3% महाराष्ट्र से इन्हीं 3 जिलों से है। तो दोस्तों ये रही आज की न्यूज। मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।